तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस न्यू क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। हमारा पूरा टॉपिक लगभग इंग्लिश का जितना भी टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है, जहां से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं। अब हम लोग आर्टिकल के बारे में इस क्लास में जानेंगे। उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर मुझे वीडियो के लास्ट में होमवर्क मतलब कमेंट के नीचे चाहिए कि आप लोग बताना इल्डर एंड ओल्डर में क्या अंतर है। इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस आपको बताना है। इल्डर एंड ओल्डर में क्या अंतर है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल की तरफ। पहले बेसिक चीजें पढ़ते हैं, कुछ जानते हैं कि आर्टिकल कितने होते हैं, किसको आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यूजेज हम लोग पढ़ेंगे। तो बिल्कुल फोकस के साथ इस क्लास में जुड़ जाना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो हमारा आर्टिकल टॉपिक है, ये आर्टिकल, इसको हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल की क्या होते हैं, कितने होते हैं। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे सब लोग। ए एंड द होते हैं, 3 आर्टिकल होते हैं। अब देखो आर्टिकल पहले बोलते किसको है, क्या समझेंगे आर्टिकल किसको बोलते हैं। ध्यान से देखो आर्टिकल्स आर, पहले देख लो फिर मैं समझा दूंगा। आर्टिकल्स आर क्लासिफाइड एज एडजेक्टिव्स बिकॉज दे मॉडिफाई नाउन आर, ये और है प्रोनाउंस और प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। देखो क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है कि आर्टिकल जो होते हैं, जितने भी आर्टिकल होंगे, ए एंड द हो गए, है ना, ये एक तरह से एडजेक्टिव के तौर पे यूज होते हैं। एडजेक्टिव तो आप लोग पढ़े ही हो, ठीक है। एडजेक्टिव तो आप लोग पढ़े ही हो कि जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, विशेषता बताए, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज होते हैं, ठीक। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 इसमें बताया जा रहा है कि जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है ना, नाउन आता है ना। तो देखो एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होते हैं और ये जो नाउन होते हैं, ये नाउन का एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देता है। मतलब नाउन कैसा है ना। जैसे दिस इज अ मैंगो, ए मैंगो, है ना। तो मैंगो कितना है, एक है, तो बताया जा रहा है कि एक मैंगो है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है। और क्या बताया जा रहा है, एडजेक्टिव आर क्लासिफाइड एज एडजेक्टिव दे मॉडिफाइड नाउन, नाउन के बारे में बता भी रहा है कि क्या है, ए एप्पल है, एक मैंगो है, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो ये होता है हमारा आर्टिकल्स, ओके। आर्टिकल्स ये होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है दे आर। देखो यहां क्या लिखा है, दे आर यूज्ड बिफोर ए नाउन। क्या बोला जा रहा है, दे आर यूज्ड बिफोर अ नाउन। जो एडजेक्टिव पढ़ा है, जो एडजेक्टिव की क्लास लिया है, वो बिल्कुल इस पॉइंट को जानता होगा कि कभी भी एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। किसका यूज होता है, नाउन का यूज होता है। सबको पता होगा, नहीं पता है तो इस ध्यान रखो, ये पॉइंट नोट पॉइंट यही कह रहा है, दे आर यूज्ड बिफोर अ नाउन। मतलब ये नाउन से पहले यूज होते हैं, जितने आर्टिकल ये नाउन से पहले आते हैं, ठीक है। तो इस ये हो गया हमारा एक पॉइंट, ओके। जो थर्ड पॉइंट है आर्टिकल। अब देखेंगे हम लोग कि आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स को मेनली 2 टाइप्स में बांटा गया है, 2 टाइप्स में। कौन कौन, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। मतलब ऐसा आर्टिकल, डेफिनिट देखो, ऐसा आर्टिकल जो एक निश्चित बात को बताए, जिसके बारे में हम लोग जानते हो, जिसके बारे में हमको पता हो, जिसके बारे में हमको नॉलेज हो कि हाँ जिस चीज की बात हुई हो वो हमको डिफिनिट आर्टिकल में रखा जाता है। मतलब डिफिनिट आर्टिकल किसको बोलते हैं, जिसके बारे में पता हो, उसका हम उसको क्या करें, पॉइंट आउट करें। क्या करें, पॉइंट आउट करें। बात समझ में आ रही है। डेफिनिट आर्टिकल किससे बोलते हैं, देखो डेफिनिट आर्टिकल द होता है। द का जो मीनिंग देता है इसमें, वो देता है। वैसे मीनिंग वो के सेंस में यूज होता है। सेंस क्या होता है, वो, है ना, वो ही चीज जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये होता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल मतलब क्या, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, सबको तोड़ के पढ़ेंगे कि द का यूज कब होता है, डेफिनिट आर्टिकल कब यूज होते हैं, और इनडेफिनिट। बस बेसिक थोड़ा सा इसमें जान लो पहले। पॉइंट नंबर 2, इनडेफिनिट आर्टिकल। देखो इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं, डज नॉट पॉइंट आउट, जो पॉइंट आउट नहीं करते, बस नॉर्मली बोला जाता है। जैसे अभी मैंने बोला ना, दिस इज अ मैंगो, दिस इज ए मैंगो, दिस इज एन एप्पल। तो देखो एग्जाम्पल देखो, और ए और एन होते हैं 2 इनडेफिनिट आर्टिकल। कितने होते हैं, ए और एन 2 होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ क्लियर करते चलना, जो भी बेसिक चीजें हैं, ओके। आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसका मीनिंग होता है एक। सब लोग तो बेसिकली एक ही जानते हैं कि ए का मतलब एक, एन का मतलब एक। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई के भी सेंस में यूज होता है। ए और एन को कोई के भी सेंस में यूज करते हैं। कोई के मतलब क्या,
जिसके बारे में हमको पता ना हो, जिसके बारे में हम लोग पता ना कर सके, मतलब जिसके बारे में हम लोग बात नहीं किए हैं, उस टाइम हम लोग एन भी लगा सकते हैं, ठीक है। और जिसके बारे में पता हो, हम लोग बात कर चुके हैं, वहां पे द यूज करेंगे। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया तो एग्जाम्पल में आप एक क्वेश्चन है, आप इसको सही कीजिए, करो इसको सही। दिस इज ए या द, यहां पे क्या होगा आपको बताना है, ए होगा या द होगा। कार, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो देखो अगला सेंटेंस पढ़ो, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में मैंने बात किया था, मैंने बात किया था, जिसके बारे में बात किया था ना, वही कार है। दिस इज ए कार या द कार, क्या होगा, तो देखो पॉइंट आउट, जिसके बारे में हमको पता हो, पॉइंट आउट, जिसके बारे में हमको पता हो, डेफिनिट मतलब पता हो, वहां पे क्या यूज करते हैं, ए नहीं, ए को हम लोग रिमूव कर देंगे, क्या कर देंगे, ए को हम लोग रिमूव कर, द कार होगी। दिस इज द कार, मतलब यह वही कार है, वो कार है, देखो वो का सेंस दे रहा है, यह वो कार है जिसके बारे में मैंने बात किया था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट। बात समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दिस इज ए या द कार, क्या होगा बताओ, दिस इज द कार होगा या दिस इज ए कार होगा। नॉर्मली सभी लोग जानते होंगे दिस इज ए कार होता है, ठीक है, ए कार होता है। अभी मैंने बोला भी दिस इज ए मैंगो, क्योंकि हमको मैंगो के बारे में हम लोग बात नहीं किए, हमको पता नहीं है कौन से मैंगो के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए जब हमको इनडेफिनिट के सेंस में यूज करना होगा तो ए या एन यूज करेंगे। ए कब यूज होगा, एन कब यूज होगा, ये भी मैं बताऊंगा आगे अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है, अगले पॉइंट में। तो ये समझ में आया कि क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल कितने होते हैं और डेफिनिट और इनडेफिनिट क्या होता है। बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो दिस इज ए कार हो जाएगा, मतलब यह कोई कार है, देखो कोई का भी सेंस देगा ना, कोई कार है, हमको पता थोड़ी है, लेकिन इसमें आई वॉज टॉकिंग अबाउट, मैंने पहले ही बात कर चुका था, मैंने बात कर लिया है इसके बारे में, तो यहाँ पे द कार यूज हुआ है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों जो हम लोगों ने अब तक सीखा वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया प्रॉपर वे में कि डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। देखो यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल द क्या होता है, द ही होता है। द जनरली पॉइंट्स आउट ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, मतलब या तो पर्सन होगा या तो प्लेस होगा या तो थिंग हो सकता है, उसको क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा। इस वजह से इसको क्या करेंगे, द को यूज करेंगे, है ना। डेफिनिट आर्टिकल वो होगा, पॉइंट ऑन। एक चीज और मैंने बताया कि जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुके होंगे, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके होंगे, ठीक है, ये भी बात समझ में आ रही है, कर चुके होंगे, ओके। मतलब ऐसी कोई चीज जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके होंगे, जिसके बारे में हम लोग जानते होंगे, उस चीज के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो द लगाएंगे, ठीक है, ओके। सेकंड क्या है, इन, इसका देखो नोट पॉइंट देखो, इन द सेंस ऑफ दिस या दैट। दिस या दैट मैंने पढ़ाया ना प्रोनाउन की क्लास में, दिस या दैट पॉइंट आउट करने के लिए आता है, हाँ, या एडजेक्टिव में भी मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव में पढ़ाया है। तो दिस या दैट क्या करता है, पॉइंट आउट ही करता है, तो इसीलिए द का यूज क्या करते हैं, पॉइंट आउट के लिए करते हैं। तो यही बताया है कि इन द सेंस, मतलब इस सेंस में, दिस या दैट के सेंस में हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली, ओके। इनडेफिनिट आर्टिकल देखो ए एन होता है, मैंने बता दिया ए एन होता है। डज नॉट पॉइंट आउट, डज नॉट पॉइंट आउट ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि यही है, पीडीएफ का आप लोग फिक्र ना करना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लेना है ऐसे, यही मैंने बताया। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, ए या एन होता है। ये किस सेंस में यूज होता है, इन द सेंस ऑफ वन या एनी। मैंने बताया ना अभी पहले कि एक या तो उसका मीनिंग एक देता है या कोई के सेंस में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फिर से लिखा है, अगर आपको समझ में आ गया हो। और इसमें इनडेफिनिट आर्टिकल में एक और चीज देखो, इनडेफिनिट आर्टिकल में एक पॉइंट नोट करो, यहाँ पे क्या है, जिसके बारे में हम लोग बात कर लिए। अब जिसके बारे में हम लोग फर्स्ट टाइम बात कर रहे होंगे, किसके बारे में फर्स्ट टाइम बात कर रहे होंगे, उस टाइम क्या आएगा, ए या एन आएगा, है ना, ए या एन आएगा। अगर जिसको नहीं पता होगा ए एन कब यूज होता है, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जिसके बारे में हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी एक पीछे एग्जांपल है, दिस इज ए कार, कार है, हम लोग जानते थोड़ी थे कौन सी कार, ठीक है, ओके। देखो अब बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल देखो, ए या एन द, मतलब ई ए द पुअर मैन केम टू माई होम, पुअर मैन केम टू माई होम। क्या इस पुअर मैन के बारे में पहले से बात हुई है, कहीं दिखाया गया पहले से बात हुई है, हम लोग जानते हैं। कोई पुअर मैन आया आपके घर पे, आया ना आपके घर पे, तो कोई आया ना, ये किस सेंस में यूज होगा, कोई के सेंस में, तो यहाँ द हट जाएगा, क्या हट जाएगा, द हट जाएगा। समझ में आ रहा होगा अभी चीजें, एग्जाम्पल इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझते चला सब कुछ जो भी हम लोग सीख रहे हैं।
तो ए पुअर मैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए पुअर मैन, नॉट द, ठीक है, ए पुअर मैन केम टू माई होम या हाउस, ठीक है। सेकंड देखो, कैन यू ओपन द विंडो, कैन यू ओपन द विंडो, क्या हो जाएगा, कैन यू ओपन द विंडो, देखो कैन यू ओपन द विंडो, विंडो खोलने की। अब ध्यान से यहाँ पे देखना, यहाँ पे ए होगा या द होगा, ए भी हो सकता है, ए विंडो या द विंडो, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे पहले, कैन यू ओपन द विंडो, विंडो खोलने की बात हो रही है। दो लोग किसी रूम में बैठे हैं, ध्यान से सुनो बात, इसको समझो, इस चीज को समझ लो पहले। किसी रूम में दो लोग बैठे हैं और मैं किसी से कह रहा हूँ कैन यू ओपन द विंडो, तो मैं ऐसे ही ना कहूँगा कैन यू ओपन द विंडो, वो दरवाजा खोल सकते हो, वो के सेंस में यूज होगा ना, द, कैन यू ओपन द विंडो, मैं दिखाई का ना बोलूंगा कौन सा विंडो खोलना है, वो वाला, ऐसे ही तो बोलूंगा, ऐसे थोड़ी बोलना कि कैन यू वी क्या है, कैन यू ओपन अ विंडो, कोई भी कैसे उसको पता चले कौन सा, कैन यू ओपन द विंडो बोलूंगा, द वो विंडो, क्योंकि वो लोग पहले से भी उस विंडो के बारे में जानते हैं, ठीक है। और मैं जो बोल रहा हूँ वो भी मैं बोल रहा हूँ उसको, वो तभी तो वो खोलेगा वो दरवाजा जो मैं बोलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन यू ओपन द विंडो, ठीक है। तो ये हमारा आज की क्लास में कुछ बेसिक चीजें थी आर्टिकल के बारे में। फिर हम लोग आगे भी यूजेस पढ़ेंगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आने वाली हैं, इसमें कंसेप्ट भी हम इसके पढ़ेंगे कि द का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ए एंड का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है, और कैसे कैसे होता है। तो बिल्कुल क्लास में रेगुलर देखो, रिवीजन करते रहो, और इस क्लास में कोई भी डाउट हुआ होगा तो कमेंट में आप जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और जैसा कि मैं एक क्वेश्चन दिया था उसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आप लोग को बताना है यहाँ पे इल्डर और वोल्डर में डिफरेंस आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इल्डर और ओल्डर में मैंने पहले की क्लासेस में बताया, अगर आप लोग लिए हो तो आप लोग बता सकते हो। तो इल्डर और ओल्डर की डिफरेंस बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आप लोग रिवीजन करते रहो, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।